बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। असफाल्ट के टॉपिक पर हम काम कर रहे हैं कि असफाल्ट की बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अब आपको ये बताना मकसूद है कि हार्ड मिक्स असफाल्ट या असफाल्ट जो है इसकी कंपैक्शन में कौन कौन सी इक्विपमेंट मशीनरी इस्तेमाल होती है, वो कैसे काम करती है, उसका क्या फंक्शन है। तो आपको साइट पर ले आए और ये बताने के लिए कि असफाल्ट में कौन कौन सी इक्विपमेंट इस्तेमाल करती हैं। मेरे पीछे साथ में ये जो है टेंडम रूलर है। टेंडम रूलर मेरे साथ ये टेंडम रूलर है। आप देखें, टेंडम रूलर उसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन में ये डबल स्मूथ, ये देखें ये स्मूथ 2 ड्रम रूलर है। ये स्मूथ 2 ड्रम रूलर है। देखें ये स्मूथ है। एक फ्रंट पर इसका होता है ड्रम और एक बैक साइड पर, रेयर साइड पर। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी अहम बात, इसमें ये दोनों वाइब्रेटरी होते हैं। फ्रंट भी वाइब्रेटरी होता है, पीछे वाला भी वाइब्रेटरी होता है। आप इनको बैक वक्त दोनों को वाइब्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर फ्रंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, पीछे वाले को खामोश सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं ये बताता चलूँ, जरा पानी छोड़ें। इसके साथ ये पानी का सिस्टम होता है। ये पानी आप देखें, ये पानी आ रहा है। ये असफाल्ट पर जब ये चलता है तो पानी की जरूरत होती है ताकि असफाल्ट जो है इसके साथ स्टिक ना हो। अच्छा, ये जो है 12 टन का है। वैसे 8 से 12 टन के होते हैं कि जो वाइब्रेशन है वो 40 से 60 टन तक इसमें ऑप्शन होता है। 40 से 60 हर्ट्ज, टन नहीं हर्ट्ज इसकी वाइब्रेशन होती है। यानी 40 अगर हो तो ये लो उसकी वाइब्रेशन है, 60 हो तो उसकी हाई वाइब्रेशन है। अगर 40 हो तो इसको कहते हैं 40 हर्ट्ज से मुराद ये है कि ये 40 दफ़ा वाइब्रेट करता है एक सेकंड में, 40 दफ़ा एक सेकंड में। अगर 60 हो तो 60 दफ़ा 60 टाइम्स 1 सेकंड में। तो इसमें फिर एक और ऑप्शन होता है कि हाई एम्पलीट्यूड और लो एम्पलीट्यूड। हाई एम्पलीट्यूड का ऑप्शन वाइब्रेशन वही होती है। मिसाल 50 पर है तो 50 हर्ट्ज पर है तो 50 पर रहेगी। हाई एम्पलीट्यूड से ये है वाइब्रेशन तो वही होगी, उसकी शिद्दत बढ़ जाएगी। वो जब थिक लेयर हो, असफाल्टिक बेस कोर्स हो तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। और लो एम्पलीट्यूड जो है ना, जो थिन लेयर हो, ख़ास तौर पर ये जो हमारी वेयरिंग कोर्स होती है, इसकी थिकनेस 5-6 सेंटी होती है, तो ये उस पर इस्तेमाल होते हैं। तो आइए मैं आपको है ना इसके ऊपर चढ़कर बताता हूँ इसके सिस्टम। ये क्या चीज़ है बताएं? मोटर। ये मोटर है, पानी वाली मोटर है। अच्छा, दूसरा इसका वाइब्रेशन कहाँ पर होती है? डबल। अच्छा, ये डबल पर होती है और ये सिंगल पर। और ये हाई एम्पलीट्यूड और ये लो है। ठीक है जी। ये इसका सिस्टम है। इसमें कोई ऐसी ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। व्यूअर्स, टेंडम का मोस्टली ये असफाल्ट की कंपैक्शन में यूज़ होता है। और इसका प्रिंसिपल ये है कि जैसे आगे पेवर जो है वो हार्ड मिक्स असफाल्ट को ले करती है, उसका टेम्परेचर 150 ±5 डिग्री तकरीबन होता है। तो उसके साथ ज़्यादा भी ख़राब है, कम भी ख़राब है। बहरहाल वो 120 तक मिनिमम है, 130 तक मिनिमम है, तो 160 तक मैक्सिमम है। तो वो जब ले करती है तो उसके फौरी बाद ये जो टाइम वेस्ट किए हुए, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए, ये इसको टेंडम रूलर चढ़ जाता है असफाल्ट पर। इसको ब्रेक डाउन रूलिंग कहते हैं। तो इससे ये होता है कि ये असफाल्ट को प्रेस करता है। इसमें जो एग्रीगेट होते हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, डेंसिफिकेशन होती है, एयर वाइड्स कम होते हैं। तो ये इसका फंक्शन है। इसकी कंपैक्शन तकरीबन आ जाती है। जनरली डिफरेंट है वो असफाल्ट के टेम्परेचर पर। वो 88 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, 92 और 94 तक भी चली जाती है। उसके बाद की कंपैक्शन पे जो दूसरे रूलर हैं, टायर रूलर, वो करते हैं। तो ये आपको बताना मकसूद था। अभी हम आपको
इसका जो इसके बाद जो रूलर आते हैं वो PTR जिसको कहते हैं, न्यूमेटिक टायर रूलर, उसकी तरफ ले चलते हैं और उसके बारे में कुछ बताते हैं। व्यूअर्स, ये जो है मैंने कहा है कि ब्रेक डाउन रूलिंग, ये जैसे ही उसने असफाल्ट ले किया है तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि उस पर ये रूलर जो है चढ़ गया है, टेंडम रूलर, ताकि उसकी ब्रेक डाउन हो सके। ये असफाल्ट लेने के बाद सबसे पहले ये जो टेंडम रूलर है यही इसकी कंप्रेशन करता है, उसके बाद PTR होते हैं। बहरहाल ये टेम्परेचर जब तक 120 या 110 से ऊपर हो तो फिर तो इसका बड़ा अच्छा असर होता है टेंडम का। अगर टेम्परेचर डाउन हो जाए तो फिर इसका असर मिनिमाइज हो जाता है। व्यूअर्स, असफाल्ट कंप्रेशन में जो दूसरा इक्विपमेंट है, दूसरा रूलर है, वो है PTR, न्यूमेटिक टायर रूलर। न्यूमेटिक टायर रूलर इसको कहते हैं, PTR। तो ये हमारे पास एक बड़ा PTR है, इसके आप देख रहे हैं फ्रंट साइड पर इसके 5 हैं। तो इसका जो वज़न है वो 28 टन है। आप जरा दिखाएंगे इधर से तो ये देखें, इसका वजन 28 टन, 28,000 kg। अच्छा, जब रूलर चलता है ये PTR, इसके जो पार्ट्स हैं, इसमें अहम बात है कि इसके जो टायर रूलर हूँ वो स्मूथ हूँ, वो एक साइज के हूँ, कम ज़्यादा ना हूँ, उससे सही कंप्रेशन आएगी। अदरवाइज फिर असफाल्ट पर इसके करंट छोड़ जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर एक और कैपेसिटी भी होती है कि इसके नीचे एक टैंक होता है जिसको आप फिल कर सकते हैं। ये इसके अंदर एक टैंक होता है जिसको आप फिल कर सकते हैं पानी से, सैंड से या इस तरह के मटेरियल से, हैवी मटेरियल से, अगर आपको इसका इजाफा मतलूब हो। क्योंकि बाद मटेरियल ऐसे होते हैं जो कंप्रेशन में प्रॉब्लम पैदा करते हैं, ग्रेडेशन में ऐसी होती है प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो टेम्परेचर बास का बहुत कम होता है तो फौरी कंप्रेशन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए इसके वेट को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। बहरहाल इसका जो डेड वेट है वो 28 टन है। अच्छा, ये बात सुन लें कि ये जो न्यूमेटिक टायर रूलर है, इसके अंदर ये खासियत है कि एक तो ये स्टैटिक प्रेशर देता है। स्टैटिक प्रेशर समझते हैं, ये जो नीचे को प्रेशर देता है। और दूसरा जो इसका अहम बात है वो इसका नीडिंग एक्शन होता है। नीडिंग एक्शन जो है वो दोनों चीज़ों को कवर करता है। नीडिंग एक्शन की मिसाल ऐसे है जैसे घर में आपने देखा होगा ख़वातीन आटा गूंथती हैं, तो जब आटा गूंथती हैं वो प्रेस करती हैं और कुछ आटा इधर उधर होता है। तो ये भी असफाल्ट को नीडिंग एक्शन करता है। नीडिंग एक्शन से ये होता है कि आपकी जो एयर वाइड्स कम होते हैं और कंप्रेशन में इजाफा होता है, और ये सरफेस को सील करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सरफेस को सील करता है। आप देखें ये कुछ चला हुआ है, इस पर सरफेस को काफ़ी हद तक सील करता है ताकि इसके अंदर पानी जो है ना जाए। इसके अंदर एक थोड़ा सा कोशिश ये होती है, जब ये चल रहा होता है तो इस टायरों के ऊपर ऑयलिंग की जाती है। मुख्तलिफ किस्म के ऑयल हैं, ख़ास तौर पर कुकिंग ऑयल या इस तरह का, लेकिन डीजल नहीं, डीजल नुकसानदेह है, तो पेट्रोल भी नुकसानदेह है। ऑयलिंग करते हैं तो उससे ये है कि लुब्रिकेशन की वजह से ये जो पार्टिकल है असफाल्ट के, इससे स्टिक नहीं होते, हमारी सरफेस जो है वो बड़ी स्मूथ जाती है। अच्छा, इसकी ये है कि नीडिंग एक्शन दौरान इसके अंदर असफाल्ट में करंट आ जाते हैं। ये वो जो करंट है इनके टायरों के, वो करंट जो है वो उस वक्त तक रहते हैं जब तक कि उसकी कंप्रेशन ना हो जाए। जब उसकी असफाल्ट की कंप्रेशन हो जाती है तो वो जो उसके करंट हैं PTR टायर के, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको ये थी कहानी। अभी क्योंकि इधर असफाल्ट हो रही है और PTR भी चल रहे हैं, टेंडम भी चल रहा है, साइड बाई साइड ये सारे एक्शन साथ साथ हो रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने आपको अच्छा ये बताएं कि ये हमारी जो डेंसिटी है, अगर ये 98-99 तक ये ले जाता है, ठीक है जी, 98-99 तक ले जाता है। ये मैंने आपको बताया 28 टन का PTR। इससे 28 टन के बाद
छोटे रूलर भी होते हैं, वो इसके बाद आते हैं, वो फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं यहाँ से अगर व्यू करा सकूँ, खैर वो बहुत पीछे हैं, वो टेंडम के साथ वो 2 रूलर 3 रूलर खड़े हुए हैं, वो छोटे हैं। उनका जो वेट है वो जो है वो 16 टन है, दोनों वो छोटे 16 टन वाले छोटे हैं, तो वो बाद में इसके आते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट इनकी होती है जो हैवी रूलर है। बहरहाल जहाँ लेयर थिकनेस ज़्यादा हो तो ये हैवी रूलर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहाँ लेयर की थिकनेस कम हो तो पैचिंग हो तो उसमें जो कम वेट वाले रूलर हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।